हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो गुरु मी चैनल। जो भी स्टूडेंट्स जिनका आईए में सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आईए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये DOITC में ही आपको वहाँ पे जो जयपुर में हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे होगा आपका DV, ठीक है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा और वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनका ध्यान रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाइए। जैसे सबसे पहले हो गया हाई स्कूल या सेकेंडरी की जो भी मार्कशीट है वो, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, हायर सेकेंडरी में आपके 12th की मार्कशीट हो गई, 10th और 12th की मार्कशीट और उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है, जो भी आपकी उससे रिलेटेड होता है वो, BA BCom BSc या अन्य, जैसे कोई हमने BA BCA जो भी हमने कर रखा है, जैसे कोई डिप्लोमा कोर्स है कोई, उसकी मार्कशीट, जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। जैसे नॉर्मली क्या रहता है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटरिंग, O लेवल डिग्री, जो भी आपने BTech BCA PG DCA, जितना भी आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी डिप्लोमा, जो भी UG किया है, जो भी आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, चाहे आपने BCA किया है तो आपकी BCA की पूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। और उसके सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट दोनों, डिग्री मतलब कि सर्टिफिकेट डिग्री जो भी है वो सब कुछ आपको लेकर जाना है। और नेक्स्ट हमें होगा PG का। तो PG में किस में किया है, मतलब मास्टर डिग्री हमने किसकी है, जैसे PG में हमने हो गया MSc हो गया, कंप्यूटर MTech हो गया, या कुछ भी ऐसा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जो आपने किया है अपनी मास्टर डिग्री के लिए, PG के लिए, तो उसकी मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट, उसका कोई भी डिग्री वगैरह जो भी है वो आपको लेकर जानी है। ये तो हो गया सारा जो भी आपने एजुकेशन का जो रहने वाला था वो। और उसके बाद आप लेकर जाना है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप अपना जो भी, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन जहाँ पे आपने क्लियर किया है वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और जो भी नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, उसे अटेस्टेड करवा के ज़रूर से लेके जाना। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे जिस पे आपको अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। 6 नंबर पे आपका हो गया मूल निवासी। मूल निवासी के अंदर जैसे मूल निवासी जो होता है, जैसे TSP और नॉन TSP 2 टाइप के मूल निवासी होंगे। तो जब भी आपको आपका जो भी मूल निवासी रहने वाला है वो आप लेके जाना, चाहे आपका TSP है चाहे नॉन TSP है मूल निवासी। और मूल निवासी जो लेटेस्ट आपको रिन्यू करवाना है तो वो रिन्यू करवा के ही लेके जाइए। नया मूल निवासी होना चाहिए, पुराना मूल निवासी नहीं चलेगा। ये याद से ध्यान में रखना, क्योंकि अभी मूल निवासी आपके पास टाइम कम मिलेगा, तो आपको अभी अपना मूल निवासी के लिए अप्लाई करके नया मूल निवासी बनवा के लेके जाना है, ठीक है। 7 नंबर पे हम देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के अंदर जैसे EWS हो गया, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं जिनका EWS बना हुआ है वो, उसका EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो। और जो ST SC वाले होते हैं उनके लिए क्या है, एक बार जाति प्रमाण पत्र बन जाए, उनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो भी कास्ट वाले, जो भी अदर कास्ट सर्टिफिकेट है जिनका जाति प्रमाण पत्र है, उनको क्या है, रिन्यू करवाना पड़ता है। तो जिनको भी रिन्यू करवाना है वो अभी रिन्यू करवा के रख लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लीजिए, क्योंकि बाद में जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे अदर कोई भी रहने वाला है कि कौन कौन सा रहने वाला है, कोई भी अदर सर्टिफिकेट है, जैसे डिसेबिलिटी का हो गया आपके पास प्रमाण पत्र, जो स्पोर्ट्स कोटे के होते हैं उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट बन जाएगा, और विधवा कोटे का जो भी होता है उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट रहेगा। उसके अंदर आपको अपने हस्बैंड का जो भी है डेथ सर्टिफिकेट वो लेकर जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटे का है कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स कोटे में कौन सा यूज़ कर, स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं जिनका स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाना। और जो विधवा कोटे का हो गया, और परित्यक्ता जो भी डिवोर्सी है, जिनका डिवोर्स हो रखा है, उनके पास जो कोर्ट से जो भी दिया गया जो नोटिस होता है, जो परित्यक्ता का प्रमाण पत्र होता है वो लेके जाना, जो कोर्ट से अटेस्टेड, मतलब कि कोर्ट से प्रूफ होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट अपना, जिनकी जो भी मैरिड है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर रख ले, क्योंकि वो भी ले जाना बहुत ही ज़रूरी है।
और अगर अनमैरिड है तो उनका फॉर्मेट में अनमैरिड करके वो तो फिल हो जाएगा, इतना तो होता है। और फिर होता है भूतपूर्व सैनिक, जैसे कि हमारे जो भी पहले कोई भी कार्य करते हैं, जो भी रिटायर्ड है, जो पहले कोई भी काम करते थे, उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र होता है। जिनके भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए प्रमाण पत्र, वो भी लेके जाना। और जो भी राजकीय कर्मचारी यानी कि जिसने एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जो भी फॉर्म भरा था, जिनका हो गया है, तो उनके लिए एनओसी ले जाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम स्टेट लेवल पे जब जॉब करते हैं तो उनके लिए एनओसी ज़रूरी होता है। लेकिन सेंट्रल में अगर हमने जॉब की नेक्स्ट जॉब के लिए करते हैं तो हमें वहाँ पे सेंट्रल जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे हमें रेजिग्नेशन ही देना पड़ता है। लेकिन स्टेट लेवल पे हम एनओसी जारी करवा सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रहे कि जो भी राजकीय कर्मचारी हैं उनको अपनी एनओसी ज़रूर से लेकर जानी है, वरना वहाँ पे वो रिलीव एनओसी नहीं जारी कराएंगे तो वहाँ पे वो अपना न्यू जॉब के लिए वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक ये जो मैं आपको सामने ओपन हो रखा है, ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये है स्क्रूटनी फॉर्म है ये। इसके अंदर इसकी एक आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की, उसमें जो कैंडिडेट कॉर्नर होता है वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और इसकी एक बार ऑफलाइन आप अपने से भर के रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई भी तरीके की समस्या नहीं हो, तो ये फॉर्म एक बार आप अपने आप से यहीं पे भर के लेके जाइए, ताकि आपको कोई भी तरीके से मिसगाइड ना होना पड़े या कोई भी मिस्टेक ना होना पड़े, ठीक है। ये इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको सारी आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको सारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। रोल नंबर हो गया, इसके अंदर आप देखिए जो भी आपका पद का नाम है, जो भी आरक्षण से रिलेटेड जो भी होने वाली है डिटेल्स आपकी, आपका पूरा नाम, आपकी आइडेंटिटी का फादर नेम, मदर नेम, जो भी बर्थ डेट है, ये सारा जो भी फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा ये सारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप संतान प्रमाण पत्र भी एक टाइप का होता है कि अगर आपके कोई भी आफ्टर मैरिज जो भी संतान है उसके लिए भी एक विवरण दिया जाता है, वहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको वो भी फिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा आपको जो भी स्क्रूटिनी फॉर्म मिलेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, तो ये आपको अच्छे से फिल करना है। इसलिए आप इस फॉर्म को एक बार ऑफलाइन अपने भर के लेके जाइए और दूसरा भी खाली फॉर्म भी लेके जाइए। ऑनलाइन भराए ऑफलाइन भराए वो बात की बात है, लेकिन ये आप एक बार फिल करके ज़रूर से लेके जाना, ठीक है। इसके बाद जो भी रहने वाला है वो है एक शपथ पत्र। एक तरह शपथ पत्र भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। जैसे कि ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ शपथ पत्र। ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कैंडिडेट है कॉर्नर, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक शपथ पत्र है जिसमें आपको अपना जो भी कास्ट है उसको यहाँ पे एक शपथ पत्र ना लेके जाना है, उसको फिल करवा के अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। अटेस्टेड होना ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। से वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स रह गया, इसके अंदर है एक हैंड रिटर्न सर्टिफिकेट के लिए, जो भी ये हैंड रिटर्न सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपको आपके खुद के राइटिंग से ये फॉर्म फिल करना है, जिससे आपकी जो राइटिंग का जो सैंपल होगा, जो वहाँ पे आपको हस्तलिपि लिखा हो ना, हिंदी प्रारूप हस्तलिपि में, ये इस टाइप की इसलिए भरवाया जाएगा ताकि आपकी राइटिंग को कंफर्मेशन किया जाए कि वो फॉर्म आपने ही फिल किया है। वहाँ पे आपकी राइटिंग को कंफर्मेशन करने के लिए ये फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल कर लीजिए। और एक फॉर्म और है इसके अंदर जो आपको लेकर जाना है, एक जो आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं वो है फोर्स्ड एफिडेविट। ये एक स्टाम्प के साथ में आपको नोटरी करवा के 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा, उसके लिए आपको यहाँ से करवा के और फिर लेके जाना है। ये एक एफिडेविट है जिसके अंदर आपने ये बताया कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए ये कोई भी तरीके से फर्जी नहीं है, मीन्स इन सब का कोई ना कोई वैध है, मीन्स ये सब वैलिड है। जैसे इसमें
अगर कोई भी इसमें बता रखा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑनलाइन अपलोड किए गए तभी जो भी आपने ऑनलाइन किए हैं वो सारे एकदम सही है, उनमें आपने कोई भी तरीके से छुपाया नहीं है। और इसमें सेकंड है, अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स को गलत पाया गया, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकला, अगर कोई भी ख़राब निकला, जिनकी कोई भी गलत तरीके से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी निकला, तो इसके अंदर जो कार्रवाई होगी ये आपके जो DOITC का जो भी वेरिफिकेशन का जो बोर्ड है, जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, वो आपके ऊपर पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, और ये वाला एफिडेविट भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये राजस्थान इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर आप देख लीजिए, इसमें आपको हैंड रिटर्न और एफिडेविट का PDF मिल जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्रूटिनी फॉर्म है ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म को फिल कीजिए और उसको याद से लेकर जाइएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाद में इसके अंदर साथ में आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जो IA का फॉर्म फिल करते समय जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसकी भी PDF यानी कि उसकी भी एक कॉपी लेके जाइए। ठीक है, ताकि आप अपना जब भी कोई फॉर्म करें वहाँ पे वो भी ले जाना ज़रूरी है। उसकी भी एक एप्लीकेशन फॉर्म की भी आपकी कॉपी होनी चाहिए, और एक ID कार्ड जिसके अंदर आपकी पिक्चर से जो ID है वो उसके अंदर साथ में हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, लाइसेंस, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, वो आपको ID कार्ड लेकर जाना है। और अगर आधार कार्ड में आपने अपडेट करवा लिया है तब तो बेस्ट है। अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया, क्योंकि अभी जो आधार कार्ड है उसमें QR कोड आ रहा है, तो आधार कार्ड के अंदर QR कोड होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे रिन्यू करवाइए, अपडेट करवाइए, ताकि आपको उसमें QR कोड अवेलेबल हो सके, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़। वैसे तो पासपोर्ट साइज़ की बहुत सारी फ़ोटोज़ आप लेके जाइए, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 फ़ोटोज़ जो लेटेस्ट न्यू हो पासपोर्ट साइज़ की, वो आपको अपने साथ में लेकर जानी है। और एक बात याद रखिए, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे इन सब की एटलीस्ट 2 से 3 कॉपीज़ अपने साथ लेकर जाइए। एक कॉपी में आपने अपना सेल्फ अटेस्टेड करवा के रखिए, एक कॉपी बिना अटेस्टेड की, और एक ओरिजिनल, और एक अपने लिए सेव करके अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखिए। आपके पास जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप याद से लेकर जाइए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ सारे एजुकेशन से हो गया, जो भी क्वालिफ़िकेशन से आपकी उन सारों का सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवासी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका जो भी अदर कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे वो स्पोर्ट्स और डिसेबिलिटी मैरिज सर्टिफिकेट, कोई भी, ये सारे हो गए। और एक हो गया, अगर आप अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, रनिंग में है आपकी, और आपने नया करने के लिए अप्लाई किया है और आप, तो उसके लिए NOC लेकर जाना। NOC को मत भूलना, NOC बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और इसके साथ में ये हो गया जो कैंडिडेट कॉर्नर से आपको डाउनलोड करना है, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया, एक एफिडेविट का हो गया, एक फोर्स्ड, और एक हो गया हैंड रिटर्न कन्फर्मेशन का सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके निकालना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था IA का, उसकी कॉपी होनी चाहिए। ID कार्ड, ID होना चाहिए सारा, जो भी कोई भी कार्ड है ID से रिलेटेड वो आपका होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ अच्छे से याद करके लेके जाइए, एटलीस्ट इसकी 2 से 3 कॉपीज़ लेके जाइए। ठीक है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, तो उससे पहले जो भी तो जब भी आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ये वाला फॉर्म है जो स्क्रूटिनी फॉर्म है, ये आपको फिल करवाया जाएगा। तो ये फॉर्म आप अच्छे से फिल कीजिए, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अगर कोई और भी, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको कोई भी तरीके से प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो पूरी फाइल को प्रिपेयर कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आपको आगे कोई भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो अपने इतना पास में आने के बाद में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी तरीके से मिस्टेक मत कीजिए। ठीक है, तो
थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने आपको बताया है, वो आपको समझ में आया हो, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो वो सेटिस्फाई हो। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और एक मेरे पास एक सेकेंड, एक मेरे पास कमेंट आया था कि जो यूआर कैटेगरी है जिसके अंदर 1018 297 हो गई है, ठीक है, तो अगर 297 इंक्लूड करेंगे तो जनरल की सारी सीट है वो क्या अभी टॉप वालों में बढ़ जाएगी। तो जो फीमेल की तो फिर होगा भी नहीं 1315 रैंक के बाद, प्लीज़ इसका सही बताओ। तो ये है उर्मिला सुथार की जो कमेंट थी, वो मैं इसका रिप्लाई आपको करना चाहूँगी। 18 नहीं है, ये 1006 है और 297 नहीं है उर्मिला जी, ये 287 पोस्ट है, जिसके अंदर आपने जो मैसेज किया था, जो कमेंट किया था, ये पुराने वाली की सीट थी। ये अभी जो लेटेस्ट है वो 1006 और 287 पोस्ट है। तो जो 1006 है वो मेल वालों की सीट है और जो 287 है वो जनरल वालों की सीट है मेल के अंदर, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो गया, 1300 वैकेंसी हो गई। तो अगर इसकी कट ऑफ जनरल के अंदर जा रही है, जितनी भी 1300 जो मैं आपको बता रही हूँ इतनी पोस्ट है, तो अगर ये जनरल के अंदर जा रही है तो आपको क्वालिफाइड हो, और अगर आपकी रैंक 1500 के अंदर है तो आप जनरल के अंदर क्वालिफाइड रहेंगे। और जैसे ईडब्ल्यूएस वालों का है तो उसमें क्या होगा, 1300 के बाद में ईडब्ल्यूएस वालों की कैटेगरी वाइज सब डिवाइड हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारा जो भी सीट का जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डीवी, बाय, थैंक यू।